दोस्तों, जब भी हम नाम सुनते हैं बैरिस्टर, लॉयर, एडवोकेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल वगैरह वगैरह, तो आपके दिमाग में एक इमेज बनती होगी कि एक कोई व्यक्ति है जो काला कोट पहनकर अदालतों में केस लड़ता है, वो वकील होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये सारी टर्म, ये सारे शब्द और इनका मतलब अलग अलग होता है? मतलब कि बैरिस्टर अलग होता है, लॉयर अलग होता है, एडवोकेट अलग होता है। तो अगर आपको अभी तक ये मालूम नहीं था और आप सोचते थे कि ये सारे एक ही होते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सारी टर्म कैसे एक दूसरे से अलग हैं, कौन क्या करता है, किसके पास क्या अधिकार होता है। तो बने रहिए हमारे साथ और अपनी नॉलेज बढ़ाइए। आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स टॉक में। सबसे पहले समझते हैं कि लॉयर क्या होता है। आपने कई बार सुना होगा कि आपकी जान पहचान में भी लोग होंगे कि फलाना लॉयर है। तो लॉयर होता कौन है? देखिए, बहुत सिंपल है। लॉयर वह व्यक्ति होता है जिसने LLB की हुई है, मतलब कानून की पढ़ाई की हुई है, उसके पास विधि की डिग्री है, तो वो कानून का जानकार है, वकील कहलाता है, लॉयर कहलाता है। लेकिन वो अदालत में किसी का केस नहीं लड़ सकता। अब वो क्यों, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो लॉयर आप समझ रहे हैं, सबसे बहुत सिंपल है, जिसने LLB या BLLB की हुई है वो लॉयर होता है। तो आप सोच रहे हों कि अगर लॉयर किसी का केस नहीं लड़ सकता तो लॉयर करता क्या है, क्या कर सकता है? देखिए, एक लॉयर के पास में अधिकार होता है कानूनी सलाह देने का। आपने कई बार देखा होगा आज के आसपास या कहीं भी कि कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं जहाँ पर वकील होते हैं। तो ये वही वकील हैं, वही लॉयर हैं जो विधिक सलाह देते हैं। इसके अलावा आपने कई बार नोटरी में देखा होगा, जो एफिडेविट या शपथ पत्र बनते हैं, वहाँ भी जो वकील होते हैं वो लॉयर होते हैं, ना कि एडवोकेट। अब जानते हैं एडवोकेट कौन होते हैं। तो देखिए, एडवोकेट होता है अधिवक्ता या अभिभाषक। अधिवक्ता से अगर वर्ड की मीनिंग लें हम, तो अधिवक्ता वो होता है जिसके पास अधिकार है बोलने का, दूसरों की तरफ से पैरवी करने का अधिकार है। तो अब एडवोकेट कैसे बनते हैं? तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप पहले LLB करके लॉयर बनते हैं। लॉयर बनने के बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्ज़ाम होता है, जिसे BCI की परीक्षा कहते हैं। वो पास करने के बाद में जो लॉयर वो पास कर लेते हैं, वो बनते हैं एडवोकेट। अब उनके पास अधिकार हो जाता है किसी का मुकदमा लड़ने का, किसी की पैरवी करने का। तो यहाँ आप समझ गए होंगे लॉयर कौन होता है और उसका नेक्स्ट स्टेप एडवोकेट कौन होता है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोल हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे, चलिए ठीक है, लॉयर समझ गए, एडवोकेट समझ गए, तो ये बैरिस्टर क्या होता है? तो देखिए, आपने सुना होगा महात्मा गांधी भी बैरिस्टर थे, और हमारे यहाँ हैदराबाद से भी एक सांसद हैं, वो भी बैरिस्टर लगाते हैं अपने नाम के आगे। देखिए, बैरिस्टर भी एक तरीके से लॉयर ही है, लेकिन अगर वो अपनी पढ़ाई लंदन में या दक्षिण अफ्रीका में कहीं करके आया है तो वहाँ लॉयर को बैरिस्टर कहा जाता है। तो अगर इंडिया में LLB किया है, इंडिया में अगर उसके पास कानून की डिग्री है, तो वो लॉयर कहलाता है। और अगर इंग्लैंड से या फिर दक्षिण अफ्रीका से वो कानून की पढ़ाई करके आया है, तो वो बैरिस्टर कहलाता है। हैं दोनों एक ही चीज़। दोनों को अदालत में केस लड़ने का अधिकार नहीं है, चाहे वो बैरिस्टर हो चाहे लॉयर हो। केस कौन लड़ सकता है? एडवोकेट, जो BCI में एनरोल है। अब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं सीनियर एडवोकेट क्या होते हैं। अब नाम सुन के आप सोच रहे होंगे कि सीनियर एडवोकेट मतलब जो एडवोकेट सीनियर हो गया, जिसको वकालत करते करते जिसको काफ़ी टाइम हो गया, वो सीनियर एडवोकेट हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीनियर एडवोकेट एक बहुत प्रतिष्ठित पद होता है और यह बनने के लिए आवेदन लिए जाते हैं। अब ये आवेदन कौन देते हैं? आवेदन दे सकते हैं हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में 10 साल या उससे अधिक टाइम से जो वकालत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये लोग आवेदन करते हैं सीनियर एडवोकेट बनने के लिए। अब सीनियर एडवोकेट आपको, आप कभी कोर्ट जाएंगे तो आपको अलग ही दिखते हैं। उनके गाउन अलग होते हैं, उनके कोट अलग होते हैं। और जो एक जनरल प्रोसीजर होता है, जैसे किसी का केस लड़ने के लिए वकालतनामा पहले भरना पड़ता है एक नॉर्मल एडवोकेट को, लेकिन सीनियर एडवोकेट उसकी सीधे पैरवी कर सकते हैं, उनको वकालतनामा भरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब आप यहाँ पर लॉयर, एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट में अंतर समझ चुके होंगे। अब दोस्तों, अगली टर्म आती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आपने कई बार मूवी वगैरह में भी सुना होगा कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, या फिर लोग अभियोजक कहते हैं जिसको। ये कौन होते हैं? तो दोस्तों, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है जो राज्य सरकार की तरफ से केस लड़ता है, जो राज्य सरकार के पीड़ित पक्ष की तरफ से, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जनता की तरफ से केस लड़ता है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। एक एग्जांपल देता हूँ तो आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको। जैसे मान लीजिए पुलिस ने कोई एक अवैध शराब से भरा ट्रक कहीं जब्त कर लिया, पकड़ लिया। तो इसमें आरोपी होंगे कुछ और एक पक्ष होगा। तो पक्ष कौन होगा? राज्य सरकार, शासन, आबकारी विभाग। तो उस पक्ष की तरफ से केस कौन लड़ेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर।
और आरोपी को तो खैर अपना अधिकार है, वो अपने किसी भी वकील को कर सकता है हायर, लेकिन जो शासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जो केस लड़ रहा है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाता है या लोक अभियोजक कहलाता है। तो जिसे सीधी भाषा में कहें तो सरकारी वकील कहते हैं। अब आप अच्छे समझ जाएंगे। तो अब लॉयर, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और सरकारी वकील, अब ये 4 चीज़ें मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल कौन होते हैं। देखिए, एडवोकेट जनरल वह व्यक्ति होता है जो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, मतलब जो राज्य सरकार की तरफ से केस लड़ने के लिए कोर्ट में जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी जो पहले आपने बताया था पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो भी तो राज्य सरकार का केस लड़ता है। देखिए, दोनों में अंतर है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित या जनता की तरफ से लोगों का केस लड़ता है, जबकि महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य सरकार की तरफ से केस लड़ता है। इसको एग्जाम्पल के रूप में समझिए। जैसे मैंने अभी पिछला एग्जाम्पल बताया था कि कोई अवैध शराब का ट्रक पकड़ा गया, तो उसमें जो सरकार की तरफ से पैरवी करेगा वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। लेकिन यदि मान लीजिए 2 राज्यों के बीच में विवाद हो गया, जैसे मान लीजिए गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में नर्मदा नदी के पानी को लेकर विवाद हो गया, तो तब वहां पर कोर्ट में मध्य प्रदेश की तरफ से या गुजरात की तरफ से जो वकील आएगा वो एडवोकेट जनरल होता है, महाधिवक्ता होता है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर और महाधिवक्ता में क्या अंतर होता है। तो महाधिवक्ता एक बहुत बड़ा पद है जो कि संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, संवैधानिक पद है, और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, और इसके लिए योग्यताएं भी वही चाहिए जो एक हाई कोर्ट के जज के लिए चाहिए। तो आप अब एडवोकेट जनरल की महत्ता को समझ गए। दोस्तों, एडवोकेट जनरल टर्म से, इस नाम से मिलती जुलती एक और टर्म आती है अटॉर्नी जनरल। तो कई बार कंफ्यूज होते हैं लोग कि यार अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं। देखिए, बड़ा सिंपल है। जैसे स्टेट के लिए महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है कानूनी सलाहकार, वैसे ही केंद्र का कानूनी सलाहकार होता है अटॉर्नी जनरल, और इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। इसका ये भी संवैधानिक पद है, आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख किया गया है भारत के संविधान में। और इनकी योग्यताएं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताओं के बराबर होती है। तो राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार है या राज्य सरकार का जो वकील है वो हो गया एडवोकेट जनरल, और केंद्र सरकार का जो कानूनी सलाहकार है या फिर जो उनका वकील है केंद्र सरकार का, वो हो गया अटॉर्नी जनरल। इसी में एक टर्म और आ जाती है सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं। तो देखिए, अटॉर्नी जनरल के जो असिस्टेंट होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो सॉलिसिटर जनरल कहलाते हैं, मतलब उसके नीचे काम करने वाले, और हो सकता है कि आगे जाके सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल भी बन सकते हैं। तो अब आप यहाँ समझ गए होंगे। स्टार्टिंग से फिर से शुरू करते हैं। लॉयर जो LLB किया हुआ है, एडवोकेट जो LLB करने के बाद में बार काउंसिल में एनरोल्ड हुआ है, उसके बाद सीनियर एडवोकेट जिसके पास 10 साल से ज़्यादा का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस का अनुभव है, उसको फिर एप्लीकेशन के प्रोसीजर के थ्रू सीनियर एडवोकेट बनते हैं। इसके बाद हम समझते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो राज्य सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं या जनता के पक्ष की तरफ से केस लड़ते हैं। इसके बाद आते हैं महाधिवक्ता जो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। उसके बाद आते हैं अटॉर्नी जनरल जो केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होते हैं, और उनके जो असिस्टेंट होते हैं वो होते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो अब उम्मीद है कि आप ये सब टर्म समझ गए होंगे। हाँ, बीच में एक और रह गया बैरिस्टर। बैरिस्टर कौन होता है? जो इंग्लैंड से या दक्षिण अफ्रीका से LLB की पढ़ाई करके आया हो। तो अब ये सारी टर्म आप समझ गए होंगे और इनको लेकर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जब भी कहीं किसी आपके ग्रुप कलीग्स में अगर ऐसी कोई चर्चा चलती है तो उम्मीद है कि आप सही वहाँ पर अपनी बात रख पाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर कुछ वैल्यू आपको मिली हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।